गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाड़ी वाला आया। ज़रूरी नहीं है कि हर मिलियनेयर शौकीन हो। जो मिलियनेयर शौकीन नहीं होता वो सेक्स वाले पे इन्फैक्चुएशन को प्यार समझ लेते हैं। तो 17 साल की लड़की पे उसका दिल आ गया इसलिए उससे शादी कर ली उसने। अभी पब्लिकली इस बात को रिवील नहीं कर सकते, तो कई बार जो है रिलेशनशिप पब्लिकली रिवील भी नहीं होता। पब्लिकली ये बात कभी एक्सप्रेस भी नहीं की जाती कि मैं रिलेशनशिप में हूँ या नहीं। ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ अपने प्राइवेट लाइफ को लेकर इसलिए चुप रहते हैं। भाई बीवी की फ़ोटो दिखाने को किसने बोला? ये तो बता सकते हो ना आपके घर में कौन कौन है, कौन आपकी बीवी है, तो बता ही सकते हो। उसमें इतनी क्या शर्म की बात है? पर कई बार वो ये भी रिवील नहीं करते। वो ये भी नहीं बताते कि मेरी लाइफ में कौन है, मेरी ज़िंदगी में कौन है, मेरी बीवी कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, वो ये भी नहीं बताते। उसके पीछे का स्पेसिफिक रीज़न यही होता है क्योंकि आदमी को ताज़ा माल चाहिए। क्योंकि देखो, बड़े लोगों का क्या कहना है कि शैम्पेन की बोतल और लड़की दोनों हमें एक जैसी चाहिए, एकदम ताज़ा, जिसकी सील ना खुली हो। ठीक है? ऐसे किसी बहाने से लड़की मिल गई 16-17 साल की, तो उसका दिल आ गया उस पर। कहने लगे वाह भैया क्या माल है। अब उसे इन्फैक्चुएशन हो गई। बोले अब क्या करें इसका? तो बोले शादी कर लेते हैं। लड़की को जैसे तैसे उसने पटा लिया। मैं दिन भर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला आदमी एक 16-17 साल की लड़की को मना नहीं सकता शादी के लिए। लड़की के घर वाले भी ज़्यादा मुँह नहीं खोलते, कहते हैं भैया उनको भी पैसे का लालच होता है, उनका भी पैसे दे के मुँह बंद करा दिया जाता है। लड़की भी कभी कभार 40 साल की लड़की 17 साल के बिजनेसमैन के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब जाहिर सी बात है, पब्लिकली बात लीक हो गई तो घर वाले तो माँ बहने कर डालेंगे। समाज के डर से घर वाले भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ये बात इतने हाई प्रोफाइल बंदे होते हो ना, तो लोगों को जैसे तैसे पता चल जाता है कि यार इसकी लड़की ने अबॉर्शन कराया। लड़के का बाप कौन है? अंकल आप हैं। अब 27 ईयर्स का एज गैप है, तो यू हैव टू कॉल 911। तो अपने आप में घटिया चीज़ है। शादी वो कर नहीं रहा है, वो लड़की के शरीर से शादी कर रहा है, लेकिन वो पब्लिकली इस बात को रिवील नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप शादी हो जाती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। और शादी में भी अगर काम के लोग होते हैं, कई बार एक बंदे ने रिवोल्ट कर दिया था कि 13 साल की लड़की है और तू उससे शादी कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती? तू मतलब 25 साल का है या तू 27 का है? तो बंदे ने उसकी गांड तोड़ के उसके हाथ पाँव काट के फेंक दिए थे ज़मीन में कि साले तू मेरे को बताएगा। वो शादी कर रहा है, गंदे रीज़न के लिए कर रहा है, सब जानते हैं, लेकिन उन शादियों में किसी को बुलाता भी नहीं है। ज़्यादातर प्राइवेट अफेयर है तो प्राइवेट लोग ही आएंगे, स्टाफ के लोग होंगे आसपास, या 2-4 ऐसे लोग होंगे जो बहुत भरोसे वाले होंगे। प्राइवेट सेरेमनीज़ में अमेरिका में वेडिंग हो जाती है और एक बार में ही हो जाती है। वहाँ नहीं होता पहले हल्दी मेहंदी सगाई वगैरह, वो सब में नहीं विश्वास रखते, सीधा शादी होती है वहाँ पे एक दिन की। तो हो गई, फिर चलो फिर उसको रख लिया घर में। और फिर 5-6 साल बाद पब्लिकली आकर के बता देंगे कि भैया ये देखो मेरी बीवी है, हमारी शादी हो गई है। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए हमें। आप खुद सोच के देखो ना, आपकी जो बीवी है, आप खुद सोच के देखो, आपकी बीवी से जब आप पहली बार मिले वो इतनी छोटी थी कि आपकी गोद में खेलती थी। कोई लड़की आपकी गोद में खेल रही है, आपके अंदर हिम्मत कैसे हो गई कि आप उसको नंगा करके आप उसको बिस्तर पे चोद रहे हो 5 साल बाद? वो बच्ची है, वो तुम्हारी गोद में खेल रही है, थैंक यू भैया, थैंक यू अंकल, ऐसे प्यार से बात करिए। आपके अंदर आप कर पाओगे? कोई 5 साल की बच्ची तुमको बोले थैंक यू सो मच अंकल, आप बहुत अच्छे हो, आपकी गोद में खेल रही है। और कई बार गोद में भी नहीं खेल रही होती, कई बार वो आपको जानती भी नहीं है। आपके अंदर क्या हिम्मत है ऐसी लड़की को चोदने की? उस आदमी के अंदर हिम्मत है क्योंकि वो अमीर है, बस। तेरे हिसाब से ना डार्क स्पीकर हर एक अमीर आदमी को ना जान से मार देना चाहिए, लटका देना चाहिए पंखे से। हाँ भाई, तू जो बातें चोदनी है तू चोद ले। लोग तो ऐसे ही करते हैं। वो अमीर है लेकिन फिर भी उसके एटलीस्ट जेब में पैसा तो है, तेरे पास तो वो भी नहीं है। मैंने कहाँ कौन सी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें कर ली? तुम्हारे आसपास जितने भी अमीर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से लेकर के तुम्हारे मोहल्ले की अमीर आंटी, उनके पास झांट भर पैसे नहीं है। ये वो अमीर आदमी है जिनकी शादियों में शाहरुख खान नाचता है 5-6 साल तक लगातार। शाहरुख खान नाचता है ऐसे लोगों की शादियों में। तुम्हारे अमीर क्या होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बंगला ले लिया होगा 2 फ्लोर का। देखो बड़ा सा घर हमारा, लुक एट दिस। तुम्हारे अमीर इतने ही होते हैं। तुम्हारे अमीर भी ज़्यादातर जो तुम्हारे अमीर है ना, उस बंदे के आगे मिडिल क्लास हैं वो लोग। टाटा बिरला चूतिया हो क्या बे? उनकी ज़्यादातर इसीलिए सैलरी ज़ीरो होती है। वो ज़्यादातर अपनी सैलरी $1 की लेते हैं। ज़्यादातर जो CEO होते हैं अपनी कंपनीज़ में सैलरी नहीं लेते हैं, तुम्हारी तरह नहीं लेते हैं। वो शेयर ले लेते हैं कंपनी के। और शेयर लेने का ये फ़ायदा होता है तुमको टैक्स नहीं देना पड़ता।
वो टैक्स देना ही नहीं, वो ज़्यादातर ऐसे तरीके निकाल लेते हैं कि हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, वो बिल्कुल टैक्स नहीं देते अमीर जितने भी हैं दुनिया भर में, तुम्हारे जैसे गधे टैक्स देते हैं। इसीलिए अमीरों को कहा जाता है दे एस्केप्ड द मैट्रिक्स। जहाँ तुम्हारी सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से उनकी हरामीपंती शुरू होती है। तो जो तुम सोच रहे हो ना कि ये गलत चीज़ है, ये वो करके छोड़ चुके हैं वो सब। उनके बैकरूम्स होते हैं, जितना भी चाइल्ड पॉर्न होता है वो अमीर लोग ही ज़्यादातर फंड करते हैं। चाइल्ड पॉर्न मतलब पता है क्या होता है? सीपी बोलते हैं, 5 से 6 साल की लड़की के साथ सेक्स करते हुए फिल्म करते हुए दिखाना, चाइल्ड पॉर्न बोलते हैं। तुम नॉर्मल वेबसाइट पर सर्च करोगे ना चाइल्ड पॉर्न, जो नॉर्मल पॉर्न वेबसाइट है वहाँ नहीं मिलता, वो डार्क वेब पे मिलता है। स्पेसिफिकली बच्चों का यौन शोषण या यौन उत्पीड़न ज़्यादातर अमीर लोग ही फंड करवाते हैं। भाई सीधी बात है, मुझे कोई बच्ची चाहिए सेक्स करने के लिए, सीधे रास्ते से तो आएगी नहीं, उसके माँ बाप के सामने करूँगा, कहेंगे क्या चुतिया हरकत कर रहे हो, गांड तोड़ देंगे। जाहिर सी बात है, किडनैप करके, ड्रग दे करके, उठा करके, कहीं से उल्टी सीधी हरकत करके लाना पड़ेगा, और उसके लिए फंडिंग कौन देगा? किसी को किडनैप करना महंगा काम है कि नहीं? तो कौन पैसे देगा उन सबके? चाइल्ड पॉर्न जब लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है, करोड़ों लोग आके वहाँ अपनी ठरक बुझाते हैं, डोनेशन करते हैं हज़ारों करोड़ों की। तो जाहिर सी बात है ना, ये काम तेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी तो करेगा नहीं, अमीर आदमी को ही पकड़ना पड़ेगा। भाई सीधी बात है, एप्स्टीन आइलैंड का जो कांड हुआ था, वहाँ तो स्टीफन हॉकिंग, ओबामा फैमिली सब थे, ओबामा भी था वहाँ पे, लेकिन उसका नाम हाइड कर दिया गया। ये सब वहीं जाते हैं अपनी ठरक बुझाने के लिए। और वो 16-17 साल की लड़कियाँ हैं जिनको 2-3 महीना ब्रेन वॉश करके, ग्रूम करके एक सेक्स वर्कर की ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। इसलिए जितने भी स्पाइज होते हैं, जो लड़कियाँ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम करती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है स्पेसिफिकली। एक तो पहली ट्रेनिंग ये होती है लड़कों को सेडक्शन, आर्ट ऑफ सेडक्शन। स्पाइस जो होते हैं, जासूस, आर्ट ऑफ सेडक्शन सबसे पहला चीज़ उनको सिखाई जाती है जब वो किसी करप्ट बिजनेसमैन को पकड़ने के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं। अगर तुमने अक्षय कुमार की बेबी देखी होगी तो उसमें जो होता है ना, बस वो आर्ट ऑफ सेडक्शन का पूरा चैप्टर होता है कि मर्द को कैसे सेड्यूस करना है, क्योंकि यही तरीका है इसको अपने बांधने का। और जैसे वो सेड्यूस हो जाता है, फिर कराटे कुंफू वगैरह सीख करके इसको जकड़े में ले लो अपने में। जैसे वो, अगर तुमने आयरन मैन देखी है, जो उसमें स्कारलेट जॉनसन होती है ना एवेंजर्स में, आयरन मैन देखिए, उसमें जो लड़की होती है स्कारलेट जॉनसन, बस वही रोल है। आर्ट ऑफ सेडक्शन प्रॉपर चैप्टर पढ़ाया जाता है उन्हें कि करप्ट बिजनेसमैन को पकड़ने का सबसे अच्छा ये तरीका है कि उसको बिस्तर पे लेके आ जाओ जल्दी से जल्दी, फिर वहाँ पे तुम उसे पकड़ लेना। स्पाइस की ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट्स के साथ सेडक्शन भी सिखाया जाता है जानबूझ करके, और एक्सपर्ट बनाते हैं उसमें। लेकिन जो अंडर एज लड़कियाँ हैं उनको प्रॉपरली ग्रूम किया जाता है, उनको प्रॉपर ब्रेन वॉश किया जाता है। कई बार तो ये होता है कि सेक्स ट्रैफिकिंग अगर लार्ज स्केल पे करनी है तो खुद का स्कूल खोल लो, वहाँ पे लड़कियों को बुला लो, बच्चियों को, और फिर उनको ब्रेन वॉश करके एक सेक्स वर्कर बनाओ धीरे धीरे पढ़ाई के नाम पे। ज़्यादातर वो 2 की टेबल भी नहीं सुना सकती, तो नाम का ही स्कूल है, क्योंकि वहाँ पे NIRF रैंकिंग वगैरह कुछ होता नहीं है, कोई इंस्पेक्शन के लिए वहाँ आता नहीं है उन स्कूलों में। ऐसी बेंच स्कूल पड़े हुए हैं वहाँ पे कोने खड़े में, वह बंदे का ही नहीं पता। अमेरिका में स्कूल का कोई क्या ही देखेगा, अकेले तो तुम रहते हो, बंदे का क्या ही पता होगा। तो ऐसे तिगड़म अपना अपना के लड़कियों को लेके जाया जाता है। एप्स्टीन आइलैंड में लड़की चाहिए 17 साल की, लैप डांस करवाना है। अब कहाँ से लेके आएगा लड़की तू? सीधा बता, लड़कियाँ मिलती कहाँ हैं पहले बता? स्कूल से, कॉलेज से, मॉडलिंग एजेंसीज से। मॉडल को लेके आओगे तो चोचले करेगी, महंगी है, ये है, वो है। तो ऐसी बात है, मतलब रोबोट है, सेक्स टॉय बना दिया उस लड़की को, अच्छी खासी हंसती खेलती लड़की को, जो अंडर एज है, माइनर है बस। आप अमेरिका में देखोगे तो रोमांस की बहुत जगह है, लेकिन अगर आप पुराने इंडिया में जाते हो, जब इंडिया में अमेरिकन कंपनीज़ या अमेरिकन इन्फ्लुएंस या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना नहीं था, तो रोमांस की जगह वैसे भी कोई नहीं बचती। रोमांस की कहीं कोई जगह नहीं होती, और इंडिया में रोमांस जैसी चीज़ को कभी प्रेफर भी नहीं किया गया। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज़ादी से पहले के हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तब जब वेस्टर्न कंट्रीज़ इतनी नहीं आई थी। रोमांस का इंडिया ने कभी सपोर्ट क्यों नहीं किया, या हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो रोमांस के बारे में इतना बात क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर चाणक्य नीति में ये लिखा हो सकता है किस तरीके से औरत से शादी करें, तो ये क्यों नहीं लिखा हो सकता कि औरत को खुश, मतलब चाणक्य नीति में लिखा है कि किस तरीके की औरत से शादी करनी चाहिए। तो मतलब आचार्य चाणक्य ने कभी ये क्यों नहीं बताया कि मतलब शादी इज़ नॉट अ गोल, इट्स अ जर्नी। तो बीवी के साथ रोमांटिक कैसे होता है, आचार्य चाणक्य ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि चाणक्य नीति में सब लिखा हुआ है, किस तरीके की औरत से शादी करनी चाहिए, किस तरीके के मर्द से शादी करनी चाहिए, ससुराल में क्या करना चाहिए, मायके में क्या करना चाहिए। लेकिन उसमें कभी ये नहीं लिखा कि रोमांस कैसे करना चाहिए।
तो रोमांस से लोग नफ़रत क्यों करने लग गए हैं, या अमेरिका में लोग शादी क्यों नहीं करते, उसका स्पेसिफिक रीज़न यही है। वहाँ लिव इन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि $22,000 लगते हैं सिर्फ एक शादी करने में, $22,000। और जिसमें अपने जितने भी रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो सब फ्लाइट लेकर के आएंगे, तो कई बार उनकी टिकट का खर्चा भी देना पड़ता है, $22,000। और जब आप कमाते हो, और हाउसिंग तो इतनी महंगी हो गई है कि लोग वहाँ रह नहीं पा रहे। लोग लिटरली अमेज़ोन से घर ऑर्डर कर रहे हैं अमेरिका में, क्योंकि उनको पता है वैसे खरीदने गए तो बर्बाद हो जाएंगे। तो एक तरफ मज़े भी मारने हैं और दूसरी तरफ रंडी रोना भी कर रहे हैं इंटरनेट पे कि यार खर्चे और इन्फ्लेशन ने जीना हराम कर रखा है। बेसिकली अमेरिकन आदमी यही करता है। इसीलिए घर खरीदने की औकात किसी की नहीं होती है वहाँ पे। ज़्यादातर 50% लोग तो अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं। आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले भी ये होता था कि 15 साल की उम्र में आपको घर से निकाल दिया कि जाओ अपना कमाओ, और लोग जॉब कर रहे हैं मैकडॉनल्ड्स वेंडीज़ में। लेकिन अब वो भी बंद हो गया है, क्योंकि अब जॉब भी नहीं मिल रही है अमेरिका में किसी को। रिसेशन की बात मैं गारंटी दे नहीं सकता, लेकिन वहाँ के यूथ का हाल ख़राब है। और जब आप ज़्यादातर वहाँ पे जो लोग हैं वो वेटर, यही सारी नौकरियाँ करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, फर्म्स में भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर फास्ट फूड इन सब में काम करते हैं। जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती वो फास्ट फूड में चला जाता है, मैकडॉनल्ड्स वेंडीज़ वगैरह यहाँ सब जाते हैं। और $10 मिलता है घंटे का, तो उस हिसाब से एक साल में आप $40,000 कमाओगे या $30,000 कमाओगे। उसमें से टैक्स वगैरह काट कूट के $20,000 आपके पास बचेगा, या फिर 20 की रेंज में कुछ बचेगा, क्योंकि बाकी सारा टैक्स में ही चला जाएगा आपका। और $22,000 की शादी है, तो सीधा कंपैरिजन देख लीजिए, जिसमें $1,500 का केक आएगा खाली, जो एक अमेरिकन आदमी के लिए $25 भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब क्या है एन्जॉयमेंट का? जस्ट एक्ट अटरली सरप्राइज्ड मतलब नॉट सरप्राइज्ड, अटरली सरप्राइज्ड फॉर अ थिंग दैट्स ब्लेंटली ऑब्वियस। जस्ट फैंटिसाइज, लॉट ऑफ रोमांटिसाइज, लॉट ऑफ एपैथी, लॉट ऑफ इमोशन, लॉट ऑफ ड्रामा, unnecessary happiness for a thing that was just supposed to happen, which is a result of your own consequences. Organize a bloody event, call thousands of people in it, spend lakhs on it, and then worry, और फिर चिंता करो कि भैंचोद खर्चे मैनेज नहीं हो रहे। Just make a festival out of everything that you like. Just pretend that you feel joy without feeling it, like a social pressure. Don't be futuristic at all about the consequences you will face. It could be a money trouble, it could be a emotional trouble, it could be इमोशनल ट्रबल हो सकता है, मनी ट्रबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड द रीज़न कुड बी द इवेंट एज वेल। जो तुमने इतनी भीड़ जमा करके जो चूतियों की तरह तुमने पैसे उड़ाए, वो भी रीज़न हो सकता है। दिन भर बस बेईमान दो, ठीक है। और मेन रीज़न वो बड़ा बिजनेसमैन वो नॉर्मल लड़की से गांव खेड़े की क्यों शादी कर रहा है, क्योंकि दिन भर बस बेईमान दो कौड़ी के लोगों से जब आप घिरे रहते हो। क्योंकि देखो, एज अ बिजनेसमैन धोखे सबने खाए हैं। भले ही आपकी खुद की दुकान हो, भले ही आपका खुद का स्टार्टअप हो, भले ही आप मतलब कुछ भी करो, खुद से करो, धोखे सबने खाए हैं। एंड मोमेंट पे कौन धोखा दे के चला जाए कुछ पता नहीं। मोस्ट ऑफ द बिलियनियर्स आर बिजनेसमैन। कोई मतलब सीईओ भी है कंपनी का तो चलो वो एक्सेप्शनल केस हो गया। आपकी खुद की अगर दुकान भी है या फिर आप खुद का स्टार्टअप करते हैं, तो आपको पता चलता है बिज़नेस करना कितना मुश्किल है। एंड यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। तो धंधे में यार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, ये जो कहावत है ये ऐसी ही नहीं आई, किसी ने सोच समझ कर ही कुछ देखा होगा। और इवेंचुअली धंधे में धोखेबाजी बहुत बढ़ गई है। कौन कब आपके पैसे मार के चला जाए आप कुछ नहीं कर सकते, और पैसे अगर उसकी जेब में हैं तो बेल भी मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द बिलियनियर्स आर बिजनेसमैन। एटलीस्ट घर पे तो कोई अच्छा आदमी मिले ना जिसकी वजह से घर जाने का मन करे, क्योंकि जब आप एक बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट में काम करते हो तो एटलीस्ट आपके अंदर कोई मोटिवेशन होनी चाहिए कि घर जाएं। लेकिन घर जाके करूँगा क्या? अकेले पड़े रहूँगा, बोर होता रहूँगा। कितना टीवी, कितना नेटफ्लिक्स देख लोगे एक दिन के अंदर? और जो लोग बोलेंगे कि इसमें क्या गलत है, भाई देख, अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर सारी ज़िंदगी उसको घर पे रखे और ये शर्त हो कि तुम बीइंग माई फीमेल लवर, पार्टनर, स्पाउस जो भी है, घर से बाहर नहीं जा सकती, इसमें क्या गलत है? क्या ये गलत नहीं है? उसे बिगाड़ देना गलत है। अमीरी जो है उसे बिगाड़ देगी। एक खराब बिगड़ी हुई माँ
से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? मतलब बीवी अच्छी है लेकिन उसकी अच्छाई बस मेरे तक होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए। इट शुड जस्ट स्टिक टू मी। सिर्फ मेरी या मेरी फैमिली तक उसकी अच्छाई होनी चाहिए, अगर मेरी बीवी अच्छी है तो, है ना। बिजनेस को छोड़ के कोई धंधा काम, सारे लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे कि देखो, कि अगर कोई बिजनेसमैन है जो अरबपति है, वो अपने साथ किसी अच्छे आदमी की या किसी अच्छी लड़की की संगति करता है तो उसमें क्या गलत है? भाई देख, अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर सारी ज़िंदगी उसको घर में रखे और ये शर्त हो कि तुम बीइंग माय फीमेल लवर, बीवी, स्पाउस, बाहर नहीं जा सकती, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो बिलियनर्स की बीवी को कभी आप अकेले घूमते हुए नहीं देखोगे, हमेशा अपने पति के साथ ही घूमती रहती हैं। उसको प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो ये तो गलत है। और सबसे गलत चीज़ है उस लड़की के साथ जो होगी उसका बिगड़ जाना, उस लड़की को बिगाड़ देना गलत है। अमीरी उसे बिगाड़ देगी। एक ख़राब बिगड़ी हुई माँ से ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं हो सकता, कुछ भी खतरनाक नहीं हो सकता किसी के लिए। मतलब बीवी अच्छी है लेकिन जो उसकी अच्छाई है, मतलब अच्छा अगर कोई है तो उसके अंदर कोई अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, वो बस मेरे तक रहनी चाहिए, मेरे आसपास मेरे तक रहनी चाहिए, या मेरे आसपास के जितने लोग हैं उन तक होनी चाहिए, या तो मेरी इमीडिएट फैमिली मतलब मायका, ससुराल या मेरा परिवार, इन तक ही उसकी अच्छाई रहनी चाहिए, उससे कभी बाहर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए बस मेरी बीवी है। इट शुड जस्ट स्टिक टू मी, बस। और कोई सबसे गलत बात यही है ना। और बिजनेसमैन की भी गलती यहाँ पे पूरी है कि भाई तू इस 2 कौड़ी के सड़े हुए धंधे को छोड़ करके, जिससे तू करोड़ों रुपए कमा रहा है, कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दे या कोई दूसरा काम पकड़ ले, कुछ अलग काम कर ले जिसमें तेरे को, मैं जानता हूँ कि अगर कोई दूसरा काम कर लिया या फिर एक बड़ा बिजनेसमैन अपने गांव जा कर के रहने लगा तो ये बड़ी बेइज्जती की बात होगी कि यहाँ क्यों रह रहे हो। लेकिन पर वही है ना कि मेंटल पीस भी, मैं जानता हूँ पैसे भले ही कम कमाएगा लेकिन मेंटल पीस नाम की भी तो कोई चीज़ है। और वैसे भी बिजनेसमैन की नेटवर्थ बिलियंस में होती है। वैसे भी आपके अकाउंट में $4 बिलियन पड़े हों, आप इतने बड़े गधे तो हो नहीं कि चूतियों की तरह ये हिसाब लगाते रहोगे। अरे यार, आपको वैसे भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा कि काम करना चाहिए, लेकिन कोई दूसरा काम कर ले यार जिसमें शांति मिले। वो नहीं करेगा ये बिजनेसमैन, जानबूझ के बीवी लेकर के आएगा अपने घर में ताकि मेरी मेंटल पीस, अपनी मेंटल पीस के लिए। तो बीवी की अच्छाई को भी अपने फ़ायदे की तरह ही देख रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो ये तो गलत है ना। बस उसकी जो बीवी है बस एक पैरासीटामोल की तरह है। एंड क्वालिटीज़ दैट मेक्स हर एन आइडियल वाइफ only should be limited to me and my family, not anyone else. But lack of, but due to being busy in the business or parivar, lack of spending time with her, over the time she has become a gold digger bitch, all because of you. क्योंकि पार्टनर को टाइम के साथ साथ ध्यान भी देना होता है। सारा दिन बिजनेस में बिजी रहोगे तो तुमको घर का क्या पता होगा। जैसे कि एनिमल फिल्म में होता है, रणवीर कपूर AK-47 लेके घुस जाता है स्कूल में, याद है? बस, और क्या। इसीलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं, बड़े घरों के या अमीर घरों के। बेसिकली पैसा दिखा करके उसके इमोशंस को यूज़ करना पूरी लाइफ। तुम अपना बॉडीली प्लेजर दे दो, नॉट सेक्स, मतलब नॉट जनरली, सेक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी ऐसा जो बॉडीली प्लेजर हो। मतलब तुम्हारे आसपास कोई चीज़ है जो सुंदर है तो उससे तुम्हें क्या मिलता है? स्टेटस और कंफर्ट, लस्ट, कुछ भी है। तुम अपना रूप रंग वगैरह, तुम अपना सारा बॉडीली प्लेजर बीइंग माय वाइफ मुझे दे दो, और जो भी तुम्हारे खर्चे वगैरह हैं वो सारे मैं देख लूँगा। सिक्योरिटी चाहिए, पैसे की कमी हो रही है, सब मैं देख लूँगा, क्या टेंशन है। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज भी नहीं है ये, मैरिज के नाम पे मजाक है। घर में सही से वक्त ना बिताना और सारा दिन बिजनेस में बिजी रहना, इसका ये मतलब है कि बच्चे जो हैं घर के पूरी तरीके से बिगड़ जाते हैं। और फिर उनको कानून का भी कोई डर नहीं रहता, उनके मन में भी यही आ जाता है कि कानून जैसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, अगर हम जेल चले गए बाप तो बेल करा ही देगा। इसीलिए बड़े घर के बच्चे बिगड़े हुए होते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है कि बुढ़े को जवानी दिखी, लड़की को पैसा दिखा,
अब दोनों मिलकर एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि कोई लड़की अगर छोटे तबके से आई है, छोटे शहर से आई है तो गोल्ड डिगर होगी, लेकिन धीरे धीरे अमीर आदमी के साथ रह करके, स्पेसिफिकली अ वुमन, क्योंकि लड़का तो घर छोड़ के जाता नहीं ना, जब आप अमीर आदमी के साथ टाइम स्पेंड करते हो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप गोल्ड डिगर जैसी हरकतें करने लगो, इनफैक्ट गोल्ड डिगर बन भी जाओ, क्योंकि पैसा दिखा करके उसके इमोशंस को यूज़ करेगा ना वो पूरी लाइफ, और तुम अपना बॉडीली प्लेजर दोगी उसको, तो उससे किसी को खुशी तो मिल जानी नहीं है ना, इससे किसी का कुछ भला होना है, तो वैसे भी रिश्ता नहीं चल सकता है आगे जाके लाइफ में। इसीलिए चीटिंग, अमीर लोग चीट बहुत करते हैं, यही रीज़न है उनका। ये है कि जब मैं चीट करता हूँ ना तो मुझे मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, वो सैडिस्टिक नेचर उनका डेवलप हो गया है। दिन भर घटिया लोगों से घिरे रहो, और बच्चे वगैरह पैदा जल्दी अगर हो जाते हैं तो बीवी भी 27 की उम्र में 35 की लग रही है तो मज़ा आ नहीं रहा देख करके इसको, इसलिए बाहर जाके मुंह मारना पड़ता है। जो भी तुम्हारे अंदर की अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो मुझे तुमसे खुशी मिल रही है तुम्हारे साथ रह करके, बीइंग अ 17 ईयर ओल्ड एंड आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, वो बस मेरी होनी चाहिए या उससे मेरा फ़ायदा होना चाहिए और कुछ नहीं। और जो कहेगा कि ये गलत है, जो कहेगा कि इसमें क्या गलत है, बेसिकली अ ह्यूमन स्लेव। मतलब लड़की को पैसे दिखे, बुढ़े को जवानी दिखी, आप समझदार हैं, जो पैसा कमाएगा वो मालिक हो जाएगा, दूसरा नौकर बनेगा, यू आर डिपेंडेंट ऑन हिम, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है। बेवकूफ़ बिजनेसमैन को लगता है कि अच्छाई तो खरीदी जा सकती है, यू कांट बाय इमोशंस, यू आर अ ह्यूमन। इतनी सी बात इस गधे को समझ नहीं आती। ये तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी को थोपना है और बदतमीज़ी है, और कुछ नहीं। कि मतलब पार्टीज़ करने नहीं जा सकती हमारी घर की औरतें, ओनली द मेन ड्रिंक, फैमिली गैदरिंग्स पे जाना है, वहाँ अच्छे से कपड़े पहन के जाना है, वी आर द क्लास। अरे हटाओ बेकार की लफाजी। और ये तो प्यार के नाम पे मेंटल हरासमेंट नहीं है, पर किसी कानून में इसकी सज़ा नहीं है, इसीलिए लोगों को लगता है कि इट्स अ नॉर्मल, क्योंकि मैनिपुलेशन सबसे ज़्यादा उनको ही किया जाता है। प्यार के नाम पे जो हमारे आसपास के लोग हैं जिनसे हमें कुछ निकलवाना हो, कोई काम ना हो, उस माइंडसेट से अपने रिश्ते में, मतलब आपका मेन मोटिव अगर ये हो कि सामने वाले इंसान से कितना कुछ निकाल सकते हैं या उसको चीज़ों के लिए मैनिपुलेट करना है, कन्विंस करना है, तो इवेंचुअली इस रिश्ते में तो वैसे भी कुछ नहीं रखा ना है, तो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए किया जा रहा है, तो ये तो वैसे भी आगे कभी चल नहीं सकता। आपको ये बात समझ नहीं आती। पर मैन्युपुलेशन प्यार के नाम पे सबसे ज़्यादा उन्हीं को किया जाता है जो हमारे आसपास के लोग हैं, जिनसे हमें कुछ निकलवाना है, जिनसे हमें कुछ टारगेट अचीव करना है। तो आपके रिश्ते में अगर इतना गंदा कोर बिजनेसमैन का माइंडसेट यूज़ करोगे, क्योंकि बिजनेसमैन को भी यही करना पड़ता है, सर हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए, बहुत अच्छा वगैरह है नहीं, प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए बहुत ही गंदा है, लेकिन कंपनी क्या बोल के बेचती है कि मोस्ट नेचुरल प्रोडक्ट, 100% नेचुरल, एक्सट्रीमली इफेक्टिव। अब लगाओगे स्किन ख़राब हो जाएगी, कंपनी भी जानती है बात, बट स्टिल अब वही माइंडसेट आप अपनी वाइफ के साथ यूज़ करेंगे जो घर में रह रही है, तो ये रिश्ता तो वैसे भी नहीं चलने वाला, और पूरे घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। बाकी की लड़कियां देखेंगी कि देखो हार्वर्ड से MBA किया था, इतनी पावर और फ्रीडम, पैसा तो मुझे अपने ऑफिस में नहीं मिलता जितना भाभी को घर बैठे मिल जाता है, बिल्कुल रानी बना के रखते हैं इनको भैया। और मतलब भाभी हो या भैया हो, कुछ भी हो, ही शी विल डू द सेम थिंग विद देयर स्पाउसेस, और ये साइकिल जनरेशन टू जनरेशन रिपीट होती रहेगी, बिकॉज टू देम इट विल बिकम नॉर्मल एंड एडजस्ट तो हर कोई कर लेता है। दैट्स इट। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के स्टैटिस्टिक्स देखे जिसमें वॉच टाइम काफ़ी कम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, स्टे सेफ, बाय।